नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट के बाद से पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों और पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा जाए, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाए और सुरक्षा व्यवस्था और सख्त हो जाए। क्या कुछ आदेश जारी किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ हुआ आदेश है? देखिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ लगभग 7 बजे 6:05 पर, उसमें अब तक लगभग 9 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस कुछ भी कहने से अभी बच रही है। एक कार में धमाका हुआ, सीएनजी का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ऐसी फिलहाल तक बातें कही जा रही हैं। हालांकि हुआ क्या है वो नहीं पता है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है वो मैं कहूं कि हर वक्त संवेदनशील रहता है। इसी राज्य से प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम धमकियां मिलती रहती हैं। यहां एक जिला है सहारनपुर। उस सहारनपुर जिले में एक जगह है देवबंद, और उस देवबंद में एक मदरसा है दारुल उलूम, जहां अभी तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी, वो भी गए थे। तब ये मदरसा और ज्यादा हाईलाइट हुआ था। यहां से आज ही एक आरोपी पकड़ा गया है। वो आरोपी डॉक्टर डॉक्टर पकड़े गए हैं, एक फरीदाबाद से और एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक अस्पताल में काम करता हुआ जो है वो पकड़ा गया है। फरीदाबाद का मामला जो आप लगातार सुबह से दर्शकों को बता रही हैं, किस तरीके से 360 किलो लगभग जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, उसमें जो 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो 7 कश्मीर से हैं और 7 में से एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया है। ऐसे में दिल्ली में धमाका हो जाना तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी आपके प्रमुख संस्थान है, देखिए उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है, काशी वाराणसी में जो है कॉरिडोर बना है, काशी में भक्तों का तांता लगा रहता है, मथुरा में वृंदावन में भक्तों का तांता लगा रहता है, और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जैसे नोएडा जैसे शहर हैं जो रात भर खुले रहते हैं, रात भर यहां भीड़ भाड़ रहती है। इन इलाकों में फिलहाल सघन चेकिंग अभियान भी जारी है, क्योंकि फरीदाबाद में जो लगभग 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली, उसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होना होगा या फिर क्या कुछ होना था वो भी जांच का विषय है, वो भी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से फैसला लिया है और बहुत कड़क अंदाज में आदेश दिया गया है कि हर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर सघन चेकिंग होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर ऐसी लगे, आपत्तिजनक लगे या फिर कोई भी शक के संदेह के घेरे में अगर कोई भी चीज हो, उसकी चेकिंग लगातार हो। सेक्टर 18 जैसी नोएडा में जो जगह है वहां पर हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है, हर आदमी की तलाशी लगभग की जा रही है, जो भी संदेहजनक चीज लग रही है वो की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से जो तुरंत एक्शन ये लिया गया है वो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले की जो अपडेट लिया है, दिल्ली पुलिस से बात की है क्या कुछ हुआ है, एनआईए के अधिकारियों से उन्होंने बात की है क्या कुछ हुआ है, और साथ में एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। तमाम जांच एजेंसियां, वो एनआईए हो या फिर एनएसजी, भी वहां पर पहुंची हुई है। और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, इन तस्वीरों को फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा, किस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि धमाका कितना बड़ा था, धमाका कितना संवेदनशील था, जिसमें कि अभी भी जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, यहां थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर में लेकर जाना, इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना जरूरी होगा। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो हैं वो आतंकियों के पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसी में ये जो विस्फोटक वाला मामला है वो खुला है। यहीं पर एक दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड का एक आरोपी है जिसका नाम है डॉक्टर अदील अहमद। इसे सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। फिर शनिवार को पुलिस ने जीएमसी अनंतनाग में छापा मारा और अदील के लॉकर से एक AK-47 बरामद की गई। यह 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर रह चुका है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने भी इसीलिए जाते हैं कि वो किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के डीजीपी और बाकी अधिकारियों के इस आदेश के बाद क्या कहने, जरा वो सुनाते हैं। इतना आप जानकारी दे दीजिए, क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर, कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट।
You people are in between. I don't have any idea. सर कितने इंजरी था तो नहीं अरे भाई हम नहीं सर क्या हुआ आज क्या हुआ सर एक मिनट प्लीज थोड़ा स्पेस तो आपने सुना, जहां पर अधिकारियों की तरफ से कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। जाहिर सी बात है, जब तक किसी भी चीज की कोई भी पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय है, क्योंकि लाल किले में जो सबसे हाई सिक्योर जगहों में से एक है, सबसे टाइट सिक्योरिटी रहती है, वो भी पीक टाइम पे ये ब्लास्ट, उसकी आंच उत्तर प्रदेश में भी आना, और ये आदेश जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, जाहिर सी बात है कुछ तो बड़ा है। देखिए, दिल्ली से उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है और हरियाणा भी सटा हुआ है, और ये जो फरीदाबाद वाला मामला आया, इन दोनों ही राज्यों से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। लाल किले की आपने बात की, लाल किला यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर महज जिस मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ, महज 50 मीटर की दूरी पर वहां मेट्रो स्टेशन था। अब मेट्रो स्टेशन 50 मीटर की दूरी पर अगर है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी भीड़ भाड़ वहां रही होगी। और जो चश्मदीद हैं उनका यह कहना है कि एक वक्त पर आसमान लाल रंग का हो गया था, इतना धुएं का गुबार वहां हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं। अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अधिकारियों का यही कहना है कि अभी जांच करने दीजिए, जांच होने दीजिए, लेकिन एनएसजी का पहुंचना, एनआईए का पहुंचना, यह दिखाता है कि मामला कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है, संवेदनशील ये मामला हो सकता है। मैं चाहूंगा कि जरा जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे या फिर जो मामले की जिन लोगों ने जानकारी दी है उनका भी बयान एक बार आप सुनवाइएगा जरा। दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियां हैं वहाँ पे तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी 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 तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया कितने लोग सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है। उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था। इनिशियली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। संभावना है कि कैजुअलिटी हैं इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहां पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं। वही जो टीम सारी वहीं पर है, हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आप कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा। पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो? भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हम